नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष में मानो भूचाल आ गया है, क्योंकि विपक्ष अब एक साथ आकर इसे लेकर विरोध कर रही है और लोगों की माने तो उनका यह भी कहना है कि अब इन्हें लगता है कि अगला नंबर इनका हो सकता है और इसी वजह से अब ये साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, जहां पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर उन्होंने काफी कुछ कहा। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से गवर्नर की नियुक्ति की जाती है उसे लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और हेमंत बिश्वा शर्मा का नाम भी इस पूरे लेटर में उन्होंने मेंशन करके ये बताया कि जो बीजेपी के नेता होते हैं उनके खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी जो है काफी स्लो तरीके से काम करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 9 विपक्षी दलों में से कांग्रेस का नाम आउट है, यानी कांग्रेस इसमें इनका साथ देती हुई नजर नहीं आई, जो कि जाहिर बात है क्योंकि कांग्रेस खुलकर इस मामले में आम आदमी पार्टी की आलोचना करती हुई नजर आ रही थी और इस पूरे पत्र में लिखने के लिए भी कांग्रेस ने दूरी बनाकर रखी। आखिर कौन कौन से विपक्षी नेता ने केजरीवाल का साथ देते हुए ये पत्र लिखा है और आखिर पत्र में क्या लिखा है, इसके बारे में आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के मामले पर अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष के 9 नेताओं ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। चिट्ठी में कहा गया कि इस बात से आप में सहमत होंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उन कार्रवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि हम एक लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। चिट्ठी लिखने वाले विपक्ष के नेता जो है वो है अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, भगवत मान, तेजस्वी यादव, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव। तो ये 9 विपक्षी नेता है जिन्होंने ये पत्र जो है लिखा है। तो पत्र में ये कहा गया कि 26 फरवरी 2023 को दिल्ली में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया और यह गिरफ्तारी काफी लंबी का जो है कवायद के बाद और बिना कोई सबूत साझा किए बिना की गई। सिसोदिया पर लगाए गए सभी आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित है। इस कार्रवाई से पूरे देश की जनता में रोष है। मनीष सिसोदिया को स्कूल शिक्षा में शानदार बदलाव लाने के लिए जाना जाता है। ऐसे में सिसोदिया का गिरफ्तारी दुनिया के सामने राजनीतिक साजिश का उदाहरण पेश करती है। इसमें इस बात को भी बल मिलता है कि भारत में लोकतांत्रिक मूल्य भाजपा शासन खतरे में है। पत्र में आगे कहा गया कि 2014 में भाजपा के केंद्र की सत्ता में आने के बाद अब तक जिन नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मामले दर्ज किए हैं, उनसे पूछताछ की है, उन्हें गिरफ्तार किया है या उनके आवासों या परिसर पर छापेमारी की है, वे ज्यादातर विपक्षी पार्टियों से संबंधित है। रोचक बात यह है कि उन नेताओं के खिलाफ जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई है जिन्होंने अब भाजपा का दामन थाम लिया है। उदाहरण के लिए पूर्व कांग्रेस नेता और अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने 2014 और 15 में शारदा चिटफंड मामले में जांच बिठाई थी। हालांकि शर्मा के भाजपा में आने के बाद जांच ठंडे बस्ते में चली गई। चिट्ठी में पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शुभेंदु अधिकारी और मूल राय का भी जिक्र है। चिट्ठी में कहा गया कि महाराष्ट्र में नारायण राणे समेत कई नेताओं के नाम ऐसे ही उदाहरण पेश करते हैं। पत्र में असम मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा का जिक्र करते हुए कहा गया कि बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के खिलाफ जांच धीमी गति से की जाती है। इसमें कहा गया कि हमें उम्मीद है कि आप इस बात से सहमति है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के घोर दुरुपयोग से लगता है कि हम लोकतंत्र के निरंकुशता से परिवर्तित हो चुके हैं। लेटर में विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया। पत्र में कहा गया 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को उनके खिलाफ सबूतों के बिना कथित अनियमितता के संबंध में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोप स्पष्ट रूप से निराधार है और एक राजनीतिक साजिश की तरह लगते हैं। उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। मनीष सिसोदिया को दिल्ली की स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता था। विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री से पत्र में कहा कि 2014 के बाद से ही जांच एजेंसियों ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया है।
पत्र में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा का जिक्र करते हुए कहा कि दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके खिलाफ जांच एजेंसी धीमी हो गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व सदस्य रहे असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ईडी ने 2014-15 में शारदा चिट फंड घोटाले की जांच की। हालांकि उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद मामला आगे ही नहीं बढ़ा। इसी तरह पूर्व टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय नादर स्टिंग ऑपरेशन मामले में ईडी और सीबीआई की जांच के दायरे में थे, लेकिन राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने के बाद इसमें भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि दरार की वजह राज्यपाल बन रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने पत्र में राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच हो रहे विवादों का भी उल्लेख किया। पत्र में कहा गया कि देश भर में राज्यपालों के कार्यालय संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं और अक्सर राज्य के शासन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। वे जानबूझकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई राज्य सरकारों को कमजोर कर रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना के राज्यपाल हो या दिल्ली के उप राज्यपाल हो। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच दरार की वजह बन रहे हैं। नतीजन हमारे देश के लोगों ने अब राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठाना भी शुरू कर दिया है। बता दें आपको, राज्यपाल को लेकर यह स्पेशल मेंशन करने के पीछे भी वजह है क्योंकि मनीष सिसोदिया की जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है, यानी दिल्ली शराब घोटाला मामला, इसके जांच के आदेश दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिए गए थे, जब उन्हें लगा था कि इस पूरे मामले में घोटाला हुआ है। और इसी जांच के आदेश के बाद कई तथ्य सामने आए और आज मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे है। तो आप समझ सकते होंगे कि आखिर राज्यपाल और उपराज्यपालों से इन्हें क्यों और कैसी तकलीफ है। वहीं बीच में बीजेपी ने इस मामले को लेकर जो है पलटवार भी किया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए कई विपक्ष के नेताओं ने लेटर लिखा है। ऐसा ही एक लेटर कसाब को बचाने के लिए भी लिखा गया था। जब ऐसे लेटर आने लगे मतलब अपराध पक्का है, अब बचाने की हड़बड़ाहट है। तो आप ये भी देख सकते हैं, यही नहीं लोगों का तो ये भी कहना है कि अब इन्हें लगता है कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया के बाद इनमें से भी किसी का हो सकता है। जिन लोग, क्योंकि आप अगर देखेंगे आप तो जिन लोगों ने ये जो विपक्ष की तरफ से अगर ये जो लेटर लिखा है, एक बार फिर बताएंगे केजरीवाल जी द्वारा, तो केजरीवाल जी का भी कई घोटाले में नाम कहा जा रहा है कि जांच की आज केजरीवाल तक भी जो है पहुंचने वाली है। फिर इसमें ममता बनर्जी का नाम है, तो ममता बनर्जी के भी आज के वक्त में कई घोटाले उजागर हो रहे हैं। उनकी सरकार को लेकर 2 मंत्री 3 मंत्री इनके भी जेल में है। अखिलेश यादव भी इसमें मेंशन है, तो अखिलेश यादव का भी हाल आप जानते ही हैं। अखिलेश यादव के ऊपर भी अब इस वक्त जो है उमेश पाल मर्डर मामले चल रहा है, उसमें भी कई सारे सरगनाओं के साथ इनकी तस्वीर वायरल हो रही है। सिर्फ यही नहीं, चंद्रशेखर राव का भी आप जानते ही हैं कि किस तरीके से इस वक्त मामला चल रहा है। भगवंत मान कानून व्यवस्था पंजाब की संभाल नहीं पा रही है और पंजाब के भी शराब मामले में जिस तरीके से नीति तैयार की गई थी उसमें भी घोटाले की बात सामने आई है। तेजस्वी यादव कुर्सी के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन उनके भी पार्टी में गठबंधन में दरार वाली सिचुएशन है। फारूक अब्दुल्ला कभी भी केंद्र की सरकार से खुश नहीं रहते, हमेशा ही केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। उन्हें भी एक मौका मिल गया। शरद पवार भी इस वक्त जिस तरीके से जो आप कहेंगे महाराष्ट्र में जो गठबंधन टूट गई, दरार हो गई, बीजेपी सत्ता में आ गई है। उद्धव ठाकरे भी जिस तरीके से नाराज है क्योंकि जो है उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। एकनाथ शिंदे बीजेपी का दामन थाम के आज के वक्त में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ये वही नाम है जिन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बीजेपी से तकलीफ है और अब उन्हें एक मुद्दा मिल चुका है इस मामले को लेकर केंद्र को घेरने का, और वही वो इस पत्र के जरिए करने का प्रयास भी कर रहे हैं। यानी मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से विपक्ष में भूचाल आ चुका है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।